Darshana Anand from College Doing. As we say, critical to being a leader is self-awareness. For the initiate of thoughts on education, today we have with us Ms. Monica Paliwal, HOD Journalism at Biani Group of Colleges. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for giving your valuable time to us. जी. Ma'am, please share your journey towards the education industry. मैम एक्चुअली इट वाज नॉट वेरी वेल प्लान्ड कि मुझे एजुकेशन के फील्ड में ही जाना है, बट ऑफ कोर्स जब मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ सो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस एंकरिंग एंड स्क्रिप्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग एंड एवरीथिंग. सो आई जस्ट प्लान्ड कि एजुकेशन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें आप एक गिवनेस वाली जो फील होती है कि आप किसी को कुछ दे सकते हैं, एंड स्टूडेंट्स आर द रॉ मटीरियल्स. उनको पॉलिश करना, उनको तैयार करना, उनको केपेबल बनाना इज द बेस्ट थिंग ऑफ वर्ल्ड्स. So I choose the education field. That's really great, ma'am. So, ma'am, definitely these might be the key factors that keeps you connected. If there are another key factors that keeps you connected toward the education industry, आप definitely वो भी share कर सकते हैं. मैम देखिए, ऐसा है कि एजुकेशन के फील्ड के अलावा, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ही बेसिकली जर्नलिज्म है एंड लॉ है, जर्नलिज्म है, नर्सिंग है, ये कुछ कोर्सेज ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर आप सिर्फ अपने कोर्स तक लिमिटेड नहीं रह सकते. सो वी हैव टू कनेक्ट एवरी पर्सन, वी हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग. तो जर्नलिज्म भी कुछ ऐसा ही है, हमें हर जगह से कनेक्शन लेना होता है. तो मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में होते हुए भी मैं हर जगह के फील्ड में अभी कनेक्टेड हूँ. सो ये किस चीज़ को, इस कोर्स को, इस फील्ड को काफ़ी एनहांस करता है. That's really great, ma'am. So, ma'am, आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हो क्योंकि आप HOD हो डेफिनेटली. तो एक लीडर की अपनी एक फिलॉसफी होती है जी, और उस फिलॉसफी को वो कुछ नेम दे देते हैं, कुछ डिटेल्ड में बता देते. तो आपकी लीडरशिप की फिलॉसफी क्या है? देखिए मैम, सबसे पहले तो ना लीडरशिप के लिए कलेक्टिव जो वर्क होता है ना, उसका क्रेडिट कभी खुद ना लेना. ठीक है, अगर बच्चे, आपके जूनियर्स, आपके फैकल्टी मेंबर्स ये कहें कि मैम ये आपकी वजह से हुआ, तो ये उनका बड़प्पन है. बट एक लीडर क्या होता है, हमेशा ये सोचता है, ओ यस आई एम द लीडर, सो ऑल बिकॉज ऑफ मी. सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते. सो यस, सबसे पहली चीज़ इज़ कि आपको लीडरशिप के अंदर दूसरों को क्रेडिट देना सीखना होगा. इस बात को समझना होगा कि यू आर नॉट अ वन मैन आर्मी. ये जो टीम है, इसी की वजह से आप वर्क कर रहे हैं. देन हर एक पर्सन का अपना स्किल होता है. कई बार जब हम लीडरशिप में होते हैं तो हम हर पर्सन से हर कुछ करवाना चाहते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें उस बंदे को देखना होगा कि जो पर्सन बहुत साइलेंट रहता है ना, उसको साइलेंट रहकर भी क्या चीज़ें करवाई जा सकती हैं, और जो बहुत हाईलाइटेड रहता है उससे उस तरह के काम करवाए जा सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी है डिफाइन एंड डिटरमाइन द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू डिसाइड दीज क्वालिटीज, यू कैन वर्क, और आप उनसे काम करवा भी सकते हैं. बिल्कुल सही मैम जी. सो मैम, आपका जो एक करिकुलम है, मतलब डेफिनेटली यूनिवर्सिटी से सिचुएटेड है जी. बट हम लोग ऐसी क्या अदर एक्टिविटीज करवा रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि बियानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की क्या यूएसपीज है जो उसको स्टैंड करवाता है अपार्ट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट्स? देखिए मैम, फिर वंस अगेन आई विल रिपीट कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें बुकिश नॉलेज काम बहुत कम करती है, और बुकिश नॉलेज सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होती हैं कि जस्ट आज मेरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई हूँ, वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होता है. लेकिन जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपने मार्क्स 90% भी ले आए, लेकिन जैसे ही आपके सामने वो कैमरा ऑन हुआ, सो यू कैन नॉट डिफाइन योर सेल्फ. हाई, माई नेम इज मोनिका पालीवाल. सो आपके 90% वेस्ट है. सो इसीलिए हम इसी चीज़ पर काम करते हैं. बियानी का अपना टीवी स्टूडियो है, बियानी का अपना रेडियो स्टेशन है, बियानी का अपना मीडिया जो बियानी टाइम्स न्यूज़पेपर है. इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं वो अपनी पूरे एकेडमिक प्लान के साथ साथ जितनी भी इंटर्नशिप हैं, चाहे वो आरजे की हो, कंटेंट राइटर की हो, स्क्रिप्ट राइटिंग की हो, न्यूज़ एंकरिंग की हो, कैमरा हैंडलिंग की हो, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को ट्रेन करते हैं. तो उससे उनको जो कॉन्फिडेंस आता है वो एकेडमिक्स से कहीं ज़्यादा बियॉन्ड है. दैट्स रियली ग्रेट मैम, क्योंकि एक थियोरेटिकल नॉलेज एक डिफरेंट होता है जी. और प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अलग. एग्जैक्टली. तो डेफिनेटली बियानी इज डूइंग प्रैक्टिकल. थियोरेटिकल तो डेफिनेटली उन्हें कंप्लीट करवाना जी, वो तो कंपलसरी है, वो तो कराना ही है. बट एक्चुअली 3 साल 5 साल के बाद ये बच्चे अपने रिजल्ट के बिहाफ पे नहीं जाने जाएंगे. ये इसीलिए जाने जाएंगे कि ये क्या सीख कर आए हैं. एंड दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दोज फैसिलिटीज, दोज थिंग्स कि जो आगे जाकर उन्हें परफेक्टली ये बताएं कि अगर ये बंदा ये कर सकता है, सो ही इज गुड. Definitely, ma'am. That's great, ma'am. So, ma'am, being an HOD, what's your responsibility towards the students, or I can say other fellow faculties?
Actually, it's a big deal. Of course, being an assistant professor is comparatively very good and calm, but being HOD is very tough. क्योंकि हमेशा जब अपन छोटा कहते हैं ना, घर में भी ऐसा ही होता है ना कि जब मम्मी होती है तो उतनी टेंशन नहीं होती, खाना बन रहा है तो ठीक, खा लिया तो ठीक, बट जैसे ही मम्मी कह देती है मैं 3 दिन पीरियड जा रही हूँ, फिर हम सोचते हैं आज पापा को क्या बना के देना है. तो अभी मेरी कुछ पोजीशन वैसी ही है कि जब हम HOD के पोजीशन पर हैं तब एकेडमिक्स को भी बराबर देखना है, बच्चों की क्लासेस भी रेगुलर देखनी है, बच्चों की इंटर्नशिप भी देखनी है, बच्चे कुछ इवेंट्स प्लान कर रहे हैं वो भी देखना है. इट्स डिफिकल्ट बट इट्स वेरी गुड. क्योंकि बचपन से ना मेरे को एक चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार रहा है कि आई लव टू बी बिजी, और उस बिजी शेड्यूलनेस को मुझे HOD ने पूरा फुलफिल कर दिया है. सो आई एम जस्ट हैप्पी हियर. दैट्स रियली ग्रेट मैम. सो आई कैन से दैट आपकी वो बचपन की कामना पूरी हो गई है. हाँ, एग्जैक्टली, यू कैन से, राइट. डेफिनेटली, दैट्स ग्रेट मैम. जी. सो मैम, इसी के साथ साथ मैं मतलब ये जानना चाहती थी कि हमारे बयानी इंस्टीट्यूट में अदर देन द लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज और ये है और ट्रेनिंग, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट को, कभी एक टीचर तभी समझा पाता है जब वो चीज़ें उसको आती हैं. जी. तो उन टीचर्स को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो मैम, फॉर द टीचर्स और स्टूडेंट्स? फॉर द टीचर्स मैम. फॉर द टीचर्स. देखिए मैम, बियानी कॉलेज में ना सबसे पहली बात जो सिखाई जाती है वो ये है कि सबसे पहले तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए. क्योंकि अगर एक टीचर डर कर, हेजिटेट होकर अगर क्लास में एंट्री करेगा तो आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट तो हैं कि उनको बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं. सेकंड थिंग इज पॉजिटिविटी. अगर आई कैन ये वाला फील होगा ना तो आप कोई भी काम कर सकते हैं. थर्ड थिंग, जो एकेडमिक्स, मुझे ये लगता है कि ये चीज़ तो हर कॉलेज ही पूरी करता है कि आपको नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, आपको PhD होना चाहिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही. लेकिन इसके अलावा जो कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर संजय बियानी सर, वो हमेशा इस चीज़ पर प्रायोरिटी रखते हैं कि आप हर दिन कुछ नया पढ़कर आइए, हर दिन कुछ नया सीख कर आइए. क्योंकि बेसिकली एक ओरेटर के पास, एक स्पीकर के पास ना तभी मज़ा आता है जब उसके पास में कंटेंट होता है. आइदर वो कंटेंट आपकी एजुकेशन का है, आइदर वो कंटेंट आपकी आध्यात्मिक नॉलेज का है, आइदर वो कंटेंट आपकी किसी भी फील्ड का है. बट जब तक आपके पास में कंटेंट ही नहीं होगा तो आप सेम चीज़ को डेली रिपीट करोगे, और डेली रिपीटिशन तो आपका बच्चा भी नहीं चाहेगा. छोटा बच्चा भी ये कहेगा मम्मा 3 दिन से एक ही टॉफ़ी खिला रही हो, नाउ प्लीज़ कम फॉर द चॉकलेट. सो प्लीज़, यही चीज़ बच्चे भी चाहते हैं, और वही बच्चे उन्हीं टीचर्स को पसंद करते हैं जो कुछ नया, कुछ वैरायटी, कुछ क्रिएटिव, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ एक्टिविटीज, कुछ प्लानिंग, कुछ बोर्ड, कुछ गेम्स, कुछ चीज़ों के साथ फील्ड में उतरते हैं. सो हम सारे टीचर्स इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. That's really great, ma'am. So, ma'am, in the last, I just wanted to ask you the feedback और suggestion जो हम upcoming generation के साथ share करना चाहते हैं. देखिए, अपकमिंग जनरेशन के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, ड्रेसिंग एंड हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग इज सो गुड. बट कुछ जो कमी है दैट इज संस्कार, द मोरालिटी. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की इन चीज़ों पर भी ध्यान दें. क्योंकि वो बच्चे IT में बहुत अच्छे हैं, वो बच्चे मोबाइल के फीचर्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के अंदर जब कोई आ जाए तो वो बच्चे नमस्ते करने में अच्छे नहीं हैं. सो प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट कि आजकल के जो बच्चे अपने आप को 200% बेस्ट वहाँ कर चुके हैं ना, अगर वो थोड़ा बहुत अपने संस्कार और अपनी मोरालिटी पर काम कर लेना तो वैसे भी इंडियंस को तो कोई नहीं पछाड़ सकता. और अगर वो इतने अच्छे हो जाएंगे तब तो सब जगहों पर अपना ही डंका बजेगा. That's really great, ma'am. That's amazing talking to you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.